सफर जो चल सको तो चलो। अखिलेश यादव आज पूर्व मंत्री नरेंद्र वर्मा के भाई महेंद्र वर्मा को श्रद्धांजलि देने सीतापुर पहुंचे थे, जहां उनकी गाड़ी के सामने एक सांड आ गया। इस घटना का वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए अखिलेश ने इशारों में यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा। यूपी विधानसभा चुनाव में कई इलाकों में आवारा पशुओं की समस्या एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी थी। हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी हंगामा जारी है। वहीं हिजाब की जिद पर अड़े मुस्लिम धर्म गुरुओं ने एसडीपीआई के नेताओं के साथ मिलकर गुरुवार को कर्नाटक बंद का ऐलान किया है। हिजाब के सिलसिले में हाईकोर्ट के अफसोसनाक फैसले पर नाराजगी का इजहार करते हुए पूरी रियासत कर्नाटक में मुकम्मल एक दिन के पुरअमन बंद का ऐलान हम करते हैं। एक दिन पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म को जरूरी करार दिया था। इस फैसले से नाखुश छात्र और संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और मामले में फौरन सुनवाई की मांग की, जिस पर कोर्ट ने होली की छुट्टी के बाद सुनवाई का भरोसा दिया। दिल्ली में जेएनयू सहित कई यूनिवर्सिटीज के छात्रों ने लड़कियों की पढ़ाई न रुके ये दलील देते हुए हिजाब का समर्थन किया। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए जम्मू में डोगरा फ्रंट ने मिठाइयां बांटी। विवाद बढ़ता देख केंद्र सरकार ने माँ बाप से अपने बच्चों का भविष्य ध्यान में रखने की अपील की। आप अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को मुख्य धारा की शिक्षा से क्यों दूर करने की साजिशों और षड्यंत्रों के हिस्सेदार भागीदार बनना चाहते हैं? और ऐसे लोगों के खिलाफ समाज को खुद खड़े होने की जरूरत है। ऐसे लोगों को आइसोलेट करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुई एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों को श्रीनगर के नौगाम इलाके में कुछ आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिली थी, जिसके बाद उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया और आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। तभी घात लगाकर बैठे आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। कई घंटों तक चली मुठभेड़ में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। कल रात में पुलिस को खबर मिला था कि सिन्नीगांव के जो आउटस्कर्ट है नौगांव में, वहाँ पर 3-4 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। तो पुलिस, आर्मी, सीआरपी मिलकर कॉर्डन डाला, जिसमें लश्कर तोयबा के 3 टेररिस्ट मारे गए। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि मारे गए आतंकी कुछ दिन पहले हुई एक सरपंच की हत्या में शामिल थे। पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने 9 मार्च को श्रीनगर के खोनमोह के सरपंच समीर भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 10 दिन पहले खोनमोह के सरपंच समीर भट्ट साहब का किलिंग हुआ था। उसमें तीनों टेररिस्ट का इन्वॉल्वमेंट था। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाई के लिए सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार साझा ऑपरेशन चला रही है। कोरोना की चौथी लहर के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें कोरोना को लेकर सतर्कता बढ़ाने पर जोर दिया गया। साथ ही टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने की भी बात की गई। दरअसल चीन समेत दक्षिण पूर्व एशिया कोरोना संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित है। चीन के कई शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय पहले से ही एक्टिव है। वहीं बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए आज से 12 से 14 साल के किशोरों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ। किशोरों को दूसरी डोज 28 दिन बाद लगाई जाएगी। 12 से 14 की एज ग्रुप में हमारे पास 5,98,000 बच्चे हैं वैक्सीन। 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को कोरोना से बचाने के लिए आज से प्रिकॉशन डोज की भी शुरुआत हो गई। यानी अब 60 से ज्यादा उम्र के कोई भी बुजुर्ग बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। आज से पंजाब में आपका समय शुरू हो गया है, यानी आम आदमी पार्टी का समय शुरू हो गया है। आज भगवंत मान ने पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और इस शपथ के साथ ही आज राष्ट्रीय राजनीति में बहुत कुछ बदल गया। अब अरविंद केजरीवाल केवल दिल्ली के कैप्टन नहीं हैं, बल्कि आज से वो राष्ट्रीय राजनीति की पिच पर बैटिंग करने के लिए उतर चुके हैं। आज से पंजाब जैसे बॉर्डर स्टेट में एक ऐसी सरकार आ गई है जो शायद केंद्र में बैठी मोदी सरकार का सहयोग नहीं करेगी। और आज से पंजाब के लोगों ने उन वादों के पूरे होने का इंतजार करना शुरू कर दिया है जो अरविंद केजरीवाल ने चुनावों में किए थे। आज हम आपको बताएंगे कि जिस पंजाब पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, उस पंजाब में भगवंत मान 25 लाख नई नौकरियों और 1 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का वादा कैसे पूरा करेंगे।
पंजाब के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजभवन के बाहर किया। ये कार्यक्रम 50 एकड़ के क्षेत्र में हुआ, जहां 40,000 कुर्सियां, प्रवेश के लिए 33 गेट और वीवीआईपी नेताओं के लिए 4 हेलीपैड बनाए गए थे। इस पूरे कार्यक्रम पर लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। ये कार्यक्रम शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में हुआ, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस कार्यक्रम में उनके परिवार का एक भी सदस्य शामिल नहीं हुआ। यानी आम आदमी पार्टी ने कोशिश तो अच्छी की, लेकिन उसे शहीद भगत सिंह के परिवार का आशीर्वाद नहीं मिला, बल्कि उनके परिवार वालों को लगता है कि इस कार्यक्रम में सब कुछ था, लेकिन आम लोगों जैसी सादगी नहीं थी। हालांकि भगवंत मान ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पंजाब की जनता से किए सभी वादे पूरे करने की बात कही, और इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उनके साथ मंच पर मौजूद रहे। सबसे पहले आपको इस भाषण के बड़े हाइलाइट्स दिखाते हैं। हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप। हंकार नहीं करना, ये नहीं किसी घर मुरे जाके ललकारा नहीं मारना कि असी जित गए, हो गया वो हो गया, कोई गल नहीं। जिन्होंने आपां नूं वोटां नहीं भी पाइयां, आपां उन्हां दे भी मुख मंत्री हां, आपां उन्हां दी भी सरकार है, कोई गल नहीं, डेमोक्रेसी है, हरेक नूं हक है। सो कदे कोई इस तरह की खबर ना आवे कि देखो जी ये हंकार करके, नहीं, हंकार दा सिर नीवा हुंदा है। लोग स्कूल देखण आउंदे आ, विदेशां चों महल्ला क्लीनिक देखण आउंदे आ, बिल्कुल उसी तरह आपां पंजाब दे विच स्कूल, हस्पताल इस तरह दे बनावांगे कि बाहरले मुल्क वाले इत्थे आके देख के फोटो खिचा के जाया करन। क्या है तुसीं इतिहास रचता। 10 मार्च नूं पंजाबियों का नाम सुनहरी अखरां च लिखा गया और आने वाले सालों च सिलेबस च पढ़ाया जाया करूगा कि लोगों ने बिना किसी डर तो, बिना किसी लालच तो वोटां पाउणियां कदों शुरू कीतियां सी, उहदा सही उत्तर होगा 20 फरवरी 2022 ते 10 मार्च नूं उहदा रिजल्ट आ गया। आज ही काम शुरू हो जाऊगा। मैं एक बार फिर कहना होता है, सौं चुकता हाँ। विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद भगवंत मान ने पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। मैं भगवंत मान ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा, कि मैं भारत की प्रभुता अते अखंडता नूं बरकरार रखांगा, कि मैं पंजाब राज के मुख्यमंत्री वजों अपने कर्तव्यां नूं वफादारी ते शुद्ध अंतकरण नाल निभावांगा, अते मैं भै जां पक्षपात, स्नेह जां दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान अते कानून नूं अनुसारता विच न्याय करांगा। लेकिन आपका समय शुरू होने से पहले ही भगवंत मान समारोह में 40 मिनट देर से पहुंचे। गवर्नर 12 बजे आए, जबकि भगवंत मान 1 बजे पहुंचे। कुछ लोग अब लौट कर आ रहे हैं। उनका कहना है कि पंडाल भर चुका है, गेट से एंट्री करना मुश्किल है, और चूंकि आज यहाँ बहुत गर्मी और बहुत तेज धूप भी है, जो जनता पहुंचे वहां तक पैदल पहुंचकर, उनमें से कई लोग हमें वापस लौटते हुए मिले, क्योंकि उनका कहना है कि भीड़ बढ़ चुकी है। तो अब पंजाब के होने वाले मुख्यमंत्री को जनता के इस इंतजार का जल्दी जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि 12:30 के हिसाब से लोग तो कई किलोमीटर चलकर पहुंच गए और अब मायूसी में वापस लौट रहे हैं। तो 1 बजे का वक्त हो चुका है। दोपहर की तेज धूप में जनता वहां पहुंचकर मशक्कत कर रही है, कवायद कर रही है कि अपने नए मुख्यमंत्री को शपथ लेते हुए देखे और उनका उत्साह नारों के जरिए बढ़ाए। तो अब वो इंतजार जो है वो काफी बढ़ चुका है, और हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जब मंच पर पहुंचे तो सबसे पहले ये जरूर बताएं कि कहाँ इतनी देरी हो गई। जनता ने तो भरकर सीटें दे दी हैं, लेकिन शपथ ग्रहण का समारोह गवर्नर के पहुंचने के बावजूद अब तक शुरू नहीं हो पाया है। पंजाब की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी मुख्यमंत्री ने पंजाब के भवन में शपथ नहीं ली, बल्कि
कि यह शपथ ग्रहण आयोजन पंजाब के खटकड़ कला गांव में हुआ, जो शहीद भगत सिंह का पैतृक गांव है। इस वक्त हम खटकर कला गांव में हैं। शहीद भगत सिंह का गांव है और यही इसी जगह पर आज जो है भगवंत मान पंजाब के सीएम पद की शपथ लेंगे। आप देख सकते हैं कि लोगों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। जिस तरह से भगवंत मान ने लोगों से कहा था कि आप पीली पगड़ी पहन के आए और साथ ही महिलाएं जो है वो पीला दुपट्टा ओढ़ के, आप देख सकते हैं कि पीली पगड़ियां आपको दूर दूर तक नजर आएंगी। बहुत बढ़िया लग रहा है जी। क्या उम्मीद है? वो उम्मीदें ये है जी, पहले वाली जो सरकार थी उन्होंने हमें भिखारी बना दिया था, दाल चीनी चावल पे छोड़ दिया था। हम चाहते हैं मेडिकल फ्री हो, शिक्षा फ्री हो और हम कुछ नहीं मांगते। और डिस्ट्रिक्ट तरनतारन से और हल्का खडूर से कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। उम्मीदें क्या है? उम्मीदें बहुत है, जैसे कि भगवंत मान जी ने बोला है कि हम नशा को जड़ से उखाड़ेंगे और जो शिक्षा और सेहत में काम करेंगे। हमें उम्मीद है कि वही काम करेंगे जो दिल्ली में किया था, वही सेम इधर करेगा। अच्छा, एक मौके की बात हो रही थी, आप लोगों ने एक मौका दिया, क्या लगता है कि इन 5 सालों में जो आप चाहते हैं वो भगवंत मान की सरकार पूरा करेगी? बिल्कुल जी, जैसे केजरीवाल जी ने नारा दिया कि एक मौका हमें दें और पब्लिक ने एक मौका दे दिया है और जिसमें पब्लिक ने एक मौका दे दिया तो हमें ये पूरी उम्मीद है केजरीवाल जी, भगवंत मान जी जो हमारी आशा है उसमें पूरा करें। सपा इत्थे ही रहना है। वैसे प्रवेश के लिए 33 गेट बनाए गए। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए 4 हेलीपैड की व्यवस्था की गई। 50 एकड़ के क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन में सब कुछ खास और बहुत भव्य रहा। सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से पार्किंग बनाने के लिए फसल को काटना पड़ रहा है, तो किस तरह से देखा जा रहा है, उस समस्या को कैसे हल किया जाएगा? फार्मर्स को पूरा कंपेंसेशन दे रहे हैं, जो मिनिमम रिक्वायर्ड है उतना ही जगह हम यूज कर रहे हैं। तो उसका कुछ कैलकुलेशन किया गया है कि नहीं, फसल काटी गई? अभी तक नहीं। अभी तक कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं किया गया। इस समारोह की भव्यता से शहीद भगत सिंह के परिवार में भी नाराजगी दिखी। आप जीत गए हैं तो अब आप लोगों को क्या जुलूस दिखा दें? अब उनको मोबिलाइज करिए। जितनी आप ये यहाँ पर वो भी वही गलती कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे कि आपसे लोग पूछ रहे हैं कि आप करेंगे क्या। आप बैठ के चिंता करिए, मतलब इतनी बड़ी जीत जो है वो उतनी बड़ी हार बनेगी क्योंकि लोग चेतन हो गए हैं। देखिए, पहली दफा हमारे डेरावाद नहीं चला क्योंकि वो समझते थे कि लेडीज को तो डेरे वालों ने बांधा हुआ है। हाँ, नहीं, मतलब जात का नहीं चला क्योंकि लेडीज जो है उनकी चेतनता आ गई है। वो कहती वोट का राइट मेरा अलग है, स्पिरिचुअलिज्म अलग है। वो मत्था टेकेंगे ठीक है, लेकिन उनसे ये निर्देश नहीं मिलेगा कि हमने किसको वोट देनी है। तो ये मतलब बड़ा मतलब गोइंग अप, जिसे भगत सिंह कहते हैं ना कि ये सामाजिक तरक्की के चिन्ह है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की वजह से आज खटकड़ कला बना हुआ है पंजाब की राजधानी। खटकड़ कला की ये जनरल पार्किंग है और आप देखिए लोगों के आने का सिलसिला चलता चला जा रहा है। बसों पर बसें भर कर आ रही हैं और एमएलएस भी इसी रास्ते को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से 100 मीटर दूर जो मेन वेन्यू है वहां पर पहुंच रहे हैं। नई सरकार बनी है, उस नई सरकार की खुशी भी है और साथ ही साथ पंजाब की जनता की उम्मीदें भी हैं और उन्हीं उम्मीदों की एक तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है कि अलग अलग शहरों से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। अलग अलग शहरों और डिस्ट्रिक्ट से गाड़ियों पर गाड़ियां चले आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी आए हैं और जो भी एमएलए जहां से आ रहा है वो अपने इलाके की जनता को भी पुरजोर समर्थन दिखाने के लिए यहाँ पर बसों में भरकर ला रहा है। बहुत सारे लोग पैदल चलकर भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आज से पंजाब में एक नई राजनीति शुरू हो गई है और इसी के साथ आपका समय भी शुरू हो गया है। लेकिन पंजाब के नए सरदार भगवंत मान पंजाब के लोगों के लिए कितना असरदार साबित होंगे ये समय ही बताएगा, क्योंकि पंजाब से आपका समय शुरू हो चुका है। खटकड़ कला से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 48 वर्ष के भगवंत मान का जन्म पंजाब के संगरूर में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल में प्रिंसिपल थे, लेकिन भगवंत मान का मन पढ़ाई में ज्यादा नहीं लगता था। उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला तो लिया, लेकिन 1 साल बाद ही कॉलेज बीच में छोड़ दिया। ये उसी दौर की बात है जब उन्होंने बतौर कॉमेडियन अपने करियर की शुरुआत की और वो अपनी कॉमेडी में नेताओं पर तंज कसते थे। लेकिन आज वो खुद एक बड़े नेता बन चुके हैं और पंजाब जैसे राज्य की कमान उनके पास है। ये भी एक इत्तेफाक ही है
कि जिस लाफ्टर चैलेंज शो में जज रहते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रतियोगी के तौर पर भगवंत मान को शो से बाहर किया था, आज वही भगवंत मान सिद्धू को पंजाब की राजनीति से बाहर कर चुके हैं। भगवंत मान और आम आदमी पार्टी आज खुश तो बहुत होंगे और उन्हें खुश होना भी चाहिए, लेकिन आज हम पंजाब का चुनावी लेखा जोखा भी आपके लिए लाए हैं। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि पंजाब में चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने जितने वादे किए थे, क्या उन्हें लागू करना भगवंत मान के लिए आसान होगा। पहला वादा है पंजाब में 16,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे, जहां लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। दिल्ली में जहां पहले से आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां वो 2015 के बाद से अब तक 500 मोहल्ला क्लिनिक ही बना सकी है। इसलिए पंजाब में 16,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाना पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। दूसरा वादा है 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 की आर्थिक मदद दी जाए। पंजाब में ऐसी महिलाओं की संख्या लगभग 1 करोड़ है, यानी केवल इस वादे को ही पूरा करने के लिए सरकार को हर महीने 1,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। ये राशि कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पंजाब सरकार हर महीने पंजाब पुलिस पर भी इतना पैसा खर्च नहीं करती है। 2021-2022 में पंजाब पुलिस का सालाना बजट लगभग 5,700 करोड़ रुपए था। इस हिसाब से पंजाब सरकार पंजाब पुलिस पर हर महीने 500 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं करती है, लेकिन 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने के लिए उसे 1,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। आम आदमी पार्टी ने तीसरा वादा ये किया कि वो 1 महीने में पंजाब से ड्रग्स का नामो निशान मिटा देगी। अब ऐसा करने के लिए उसे पुलिस विभाग पर अपने खर्च को बढ़ाना पड़ेगा, जबकि ये बात हमने अभी आपको बताई कि सरकार अगर ऐसा करती है तो उसके लिए 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देना मुश्किल होगा। चौथा वादा यह है कि आम लोगों को 400 यूनिट तक के बिजली बिल पर 50% की छूट मिलेगी। किसानों को 12 घंटे मुफ्त बिजली दी जाएगी और कारोबारियों और दूसरे बड़े उद्योगों को भी सस्ते दामों पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। अगर पंजाब सरकार इस वादे को पूरा करती है तो इससे उस पर सालाना 5 से 8,000 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा। पांचवा वादा यह है कि पंजाब में 25 लाख नए रोजगार पैदा किए जाएंगे। इसके अलावा कुछ और बड़े वादे हैं जिन पर सरकार का खर्च काफी ज्यादा हो सकता है, जैसे आम आदमी कैंटीन के तहत लोगों को 5 रुपए में खाने की थाली उपलब्ध कराई जाएगी। बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को हर महीने मिलने वाली पेंशन 500 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए की जाएगी। 9वीं कक्षा में पहुंचने पर छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिया जाएगा। सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। 29,000 नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और छोटे और गरीब किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। नक्शल में कहें तो ये वो वादे हैं जो बहुत ज्यादा खर्चीले हैं, जबकि पंजाब की जेब में इस समय ज्यादा पैसा नहीं है। इस समय पंजाब पर लगभग 3 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज है। अगर इस कर्ज को पंजाब की 3 करोड़ आबादी में बांट दें तो इस हिसाब से राज्य के हर व्यक्ति पर 1 लाख रुपए का कर्ज होगा। अब इन वादों को पंजाब सरकार 2 ही सूरत में पूरा कर सकती है। पहला, या तो वो आम लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ा दे, और दूसरा विकल्प है वो इन वादों को पूरा करने के लिए और कर्ज ले। अब अगर पंजाब सरकार ने और कर्ज लिया तो इससे राज्य का आर्थिक स्वास्थ्य काफी बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये कर्ज पंजाब को आम आदमी पार्टी के वादों की तरह मुफ्त स्कीम के तहत नहीं मिलेगा, बल्कि इस पर सरकार को भारी भरकम ब्याज चुकाना होगा और ये एक चिंताजनक स्थिति होगी। उदाहरण के लिए पिछले साल पंजाब सरकार ने राज्य पर जो 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे, उनमें से 20,000 करोड़ उसने सिर्फ ब्याज के रूप में चुकाए, जबकि 11,500 करोड़ रुपए और रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर 27,500 करोड़ रुपए सरकारी कर्मचारियों की सैलरी देने पर और लगभग 44,000 करोड़ रुपए दूसरी चीजों पर सरकार ने खर्च किए थे। हालांकि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पंजाब में पैसों की कमी